इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 8वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। तो आज हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और हम कोशिश करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो पहला का बी आंसर सही हो जाएगा, नृत्य कला से। आपको हम बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो पूरा चैप्टर है वो वह नृत्य पर ही आधारित है और जो इसके मेन लेखक हैं वो पंडित बिरजू महाराज हैं, जो अपने बारे में बताते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर पहला का बी हो जाएगा, नृत्य कला से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? ऑप्शन है लखनऊ, दरभंगा, जयपुर या कानपुर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ। बिरजू महाराज जो हैं वो लखनऊ घराने से आते हैं। तो दूसरा का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। जित जित मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? जित जित मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? तो तीसरा का डी आंसर सही हो जाएगा, साक्षात्कार। साक्षात्कार कहने का मतलब इंटरव्यू होता है। कोई अपने बारे में अगर बतलाता है उसी को हम लोग साक्षात्कार बोलते हैं। तो इसमें बिरजू महाराज अपने बारे में बतला रहे हैं, इसलिए जो जित जित मैं निरखत हूँ है वह एक प्रकार का साक्षात्कार है। तो तीसरा का डी आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हम आपको अब डेली बेसिस पर आपको 10 क्वेश्चन का सेट बताने वाले हैं। 10 क्वेश्चन का सेट रेगुलर लाने वाले हैं। तो पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप जरूर देखिएगा। हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो चौथा का ऑप्शन है नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु या फिर बालक के स्वास्थ्य हेतु। यहाँ पर कौन से कारण के चलते बिरजू महाराज हनुमान जी का प्रसाद मंगाए थे? तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा नौकरी छूटने के चलते। मतलब नौकरी छूट जाए इसके लिए वह हनुमान जी का प्रसाद मंगाए थे। तो चौथा का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो हम आपको बताए थे कि बिरजू महाराज का जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो पांचवा का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो यहाँ पर छठा का सी आंसर सही हो जाएगा, 6 साल। मतलब मात्र 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज अपने गुरु नवाब साहब को पसंद आ गए थे। ऐसे हम आपको बताए थे कि बिरजू महाराज के जो गुरु थे उनके खुद पिताजी ही थे, लेकिन यहाँ पर 6 साल की उम्र में वह नवाब साहब को पसंद आ गए थे, इसलिए बिरजू महाराज को वह अपने साथ रखते थे और जहाँ जहाँ भी वह नाचते थे इनको भी नचवाते थे। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, जहाँ पर सबसे पहले बिरजू महाराज का एडमिशन हुआ था? तो 7वां का ए आंसर सही हो जाएगा, निर्मला जी का। आपको हम वीडियो में सभी कुछ बता चुके हैं कि दिल्ली में जो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल था वह निर्मला जी का था। तो 7वां का ए आंसर सही हो जाएगा, निर्मला जी का। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी का उम्र क्या था? बाबूजी की मृत्यु के समय
मतलब जिस समय बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो गई थी उस समय बिरजू महाराज का उम्र क्या था। तो हम आपको बताए थे कि उस समय जिस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी उस समय बिरजू महाराज का उम्र था 9.5 साल का। तो 8वां का डी आंसर सही हो जाएगा, 9.5 साल। ठीक है, जिस समय बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई थी उस समय बिरजू महाराज का उम्र था 9.5 साल। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो 9 का सही आंसर ए हो जाएगा, 18 साल की उम्र में। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। तो 9 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम जितने सारे भी क्वेश्चन और आंसर हैं उनको हम 2 से 3 बार पढ़ते हैं ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और जब एक बार आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आप कभी नहीं भुला पाइएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। बाबूजी के साथ मतलब बिरजू महाराज के पिताजी के साथ उनका आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। ऑप्शन है मैनपुरी, इंद्रपुरी, देवपुरी या जनकपुरी में। तो 10 का ए आंसर सही हो जाएगा, मैनपुरी में। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में ही था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। जिस समय बिरजू महाराज के पिताजी अपना आखिरी प्रोग्राम कर रहे थे उस समय उनकी उम्र क्या थी। मतलब बिरजू महाराज के पिताजी की उम्र क्या थी उस समय। तो 11 का बी आंसर सही हो जाएगा, 54 साल। मतलब जिस समय बिरजू महाराज के पिताजी अपना आखिरी प्रोग्राम कर रहे थे उस समय उनका उम्र था 54 साल। तो 11 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे। ऑप्शन है राजस्थानी नृत्य, बी है शास्त्रीय नृत्य, सी है कथक, डी है भांगड़ा। तो 12 का यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, कथक। बिरजू महाराज जो कथक डांसर है उसके पर्यायवाची हो गए थे। ठीक है, तो 12 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। ऑप्शन है माताजी से, उनके पिताजी से, उनके पड़ोसी से या फिर उनके मित्र से। तो हम आपको बता चुके हैं कि बिरजू महाराज को तालीम उनके पिताजी से ही मिला था। तो 13 का बी आंसर सही हो जाएगा, पिताजी से। बिरजू महाराज को तालीम उनके पिताजी से ही मिला था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रश्मि वाजपेयी किनके संपादक हैं। रश्मि वाजपेयी संपादक हैं। तो किस चीज़ का संपादक है रश्मि वाजपेयी। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, नटरंग पत्रिका की। ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर सभी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो आप गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए 14 का ए आंसर ही सही है और इसी को याद रखिए कि रश्मि वाजपेयी नटरंग पत्रिका की संपादक हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप कितनी राशि अर्पित की। जब बिरजू महाराज को गंडा बांधा गया मतलब उनके पिताजी जब उनको दीक्षित कर दिए, पूरी शिक्षा हो गई, तब उनसे गंडा कितने रुपए का बांधा गया। ठीक है, मतलब गंडा बांधने पर उनकी बाबूजी को वह कितना रुपया देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 500 रुपया। ठीक है, जब बिरजू महाराज को उनके पिताजी गंडा बांध देते हैं मतलब पूर्ण रूप से शिक्षित कर देते हैं, तब गुरु दक्षिणा के तौर पर उनको 500 रुपया दिया जाता है। इसलिए 15 का डी आंसर सही हो जाएगा, 500। ठीक है, 15 का डी आंसर सही हो जाएगा, 500। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज की शिष्या कौन है। यहाँ पर बिरजू महाराज की शिष्या जो सबसे पहली शिष्या थी वह कौन है। तो चलिए ऑप्शन है रेशमी वाजपेयी, बी है रश्मि वाजपेयी, सी है रेशमा वाजपेयी और डी है कल्पना वाजपेयी। इसका आंसर बी होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। तो 17 का ए आंसर सही हो जाएगा, 27 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। तो 17 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए
18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन हैं? तो चलिए, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती। 18 का ए आंसर सही हो जाएगा, शाश्वती। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? तो शाश्वती। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है? गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है? तो गंडा बांधना मतलब होता है दीक्षित करना। अगर शिक्षा किसी का कंप्लीट हो जाता है तो जब उनको गुरुदक्षिणा देने की बारी आती है उस समय पहले गंडा बांधा जाता था, इसी को कहते हैं गंडा बांधना। ठीक है, तो गंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना। तो 19 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रश्मि वाजपेयी हैं, क्या हैं? रश्मि वाजपेयी क्या हैं? तो ए ऑप्शन है नृत्यांगना है, बी अभिनेत्री हैं, सी गायिका हैं, या फिर डी कवित्री हैं। तो रश्मि वाजपेयी यहाँ पर नृत्यांगना है, मतलब वह नाचने का काम करती है। तो 20 का ए आंसर सही हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी नृत्यांगना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, या फिर रिश्ता में वह शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या लगते थे? तो हम आपको बताए हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। ठीक है, इसलिए 21 का डी आंसर सही हो जाएगा, चाचा। ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या हैं? पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? गायक हैं, लेखक हैं, कि नर्तक हैं, कि कहानीकार हैं? तो आप जानते हैं कि पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक हैं जो नाचने का काम करते हैं। तो 22 का सी आंसर सही हो जाएगा, नर्तक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध किस चीज से है? तो 23 का बी आंसर सही हो जाएगा, रंग कर्म से। नटरंग पत्रिका का जो संबंध है वह रंग कर्म से है। तो 23 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? साक्षात्कार कहने का मतलब इंटरव्यू, तो यहाँ पर बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज कौन सा लड़का था जिससे वह डांस सिखाते थे? तो 25 का सी आंसर सही हो जाएगा, सीताराम बागला को। पंडित बिरजू महाराज सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। तो 25 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ऑप्शन ए है शाश्वती, बी है अनुराधा, सी है दुर्गा, और डी है रश्मि वाजपेयी। तो इसमें देखिए, शाश्वती उनकी शिष्या थी, दुर्गा भी उनकी शिष्या थी, रश्मि वाजपेयी भी उनकी शिष्या थी, लेकिन अनुराधा उनकी शिष्या नहीं थी। इसलिए 26 का बी आंसर सही हो जाएगा, अनुराधा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कि कानपुर में, कि पटना में? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। 27 का बी आंसर सही हो जाएगा, लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ थी, उनकी चाची थी, कि उनकी बहन थी, कि उनकी मौसी थी? तो हम आपको बताए थे कि पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुआइन थी वह उनकी माँ थी, क्योंकि वह अपनी माँ के सामने ही डांस करते थे और अपनी माँ से पूछते थे कि वह अपने पिताजी के जैसा डांस करते हैं कि नहीं करते हैं, और माँ देखकर उनको बताती थी कि वह किस प्रकार का डांस करता है। इसलिए वह अपनी माँ को अपनी गुरुआइन मानते हैं। इसलिए 28 का ए आंसर सही हो जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 29 का ए ऑप्शन है 1965 ईस्वी में,
बी है 1968 ईस्वी में, सी है 1970 में और डी है 1972 ईस्वी में। तो 29 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा 1965 ईस्वी में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो 30 का बी आंसर सही हो जाएगा, 4 फरवरी 1938 को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? बिरजू महाराज की प्रारंभिक जो नृत्य शिक्षा, प्रारंभिक कहने का मतलब जो सबसे पहले वह किसी के यहाँ नाच सीखे, तो वह किनके यहाँ नाच सीखे थे? तो 31 का सी आंसर सही हो जाएगा, कपिला जी के यहाँ। ठीक है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक शिक्षा कपिला जी के यहाँ शुरू हुई। तो 31 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? किस उम्र से बिरजू महाराज, मतलब कितने उम्र के बाद बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो 32 का ऑप्शन है 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष कि 10 वर्ष में। तो बिरजू महाराज मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। तो 32 का बी आंसर सही हो जाएगा, 8 वर्ष की उम्र में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ऑप्शन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, कि प्रसिद्ध नाट्यकार थे, कि प्रसिद्ध कला प्रेमी थे, कि प्रसिद्ध नर्तक थे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 31 का डी आंसर सही होगा कि बिरजू महाराज के पिता एक प्रसिद्ध नर्तक थे, क्योंकि बिरजू महाराज के पिता भी नाचने का काम करते थे। तो 33 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो 34 का सी आंसर सही हो जाएगा, रश्मि। ठीक है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, तो 34 का सी आंसर सही हो जाएगा, रश्मि। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो 35 का सी आंसर सही हो जाएगा, कपिला जी। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में कपिला जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो 35 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 35 का सी सही हो जाएगा, कपिला जी। चलिए इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सभी हम आपको कंप्लीट करा चुके। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर, जिसका नाम है अभिनय, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जितने सारे भी क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।